हरिओम हरिओम। वक्तृत्व स्पर्धा में सर्वप्रथम प्रथम वर्ग के विद्यार्थी कक्षा 1 से 7वीं इसमें वक्तृत्व प्रस्तुत करने जा रहे हैं गुरुकुल इंदौर से। वे 10 विद्यार्थी का नाम है, 4ठी कक्षा में पढ़ते हैं और इनका विषय है बाल संस्कार केंद्र। हरिओम हरिओम हरिओम। मेरा नाम वेदस विवेक राजपूत भट्ट है। मैं कक्षा 4 से हूँ और इंदौर गुरुकुल में पढ़ता हूँ। हम सबके हृदय में बसे हुए पूज्य सद्गुरुदेव संत श्री आशाराम बापू जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। विद्यार्थी भारत का भविष्य, विश्व का गौरव और माता पिता की शान है। उसके अंदर अनंत शक्तियों का भंडार छुपा है, उसे जगाना बहुत जरूरी है। तो ये कैसे मुमकिन होगा? ये मुमकिन होगा अच्छे अच्छे संस्कारों से और पूज्य सद्गुरुदेव के आशीर्वाद से। आज मेरा विषय है बाल संस्कार केंद्र। इस विषय पे आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो सुनिए, क्या आप सब तैयार हैं? नहीं बारूद से, नहीं बंदूक से, न तलवार की धार से। दुनिया में क्रांति लानी है तो बस बाल संस्कार से, बाल संस्कार से। गांव-गांव और गली-गली में बाल संस्कार का केंद्र बने। ये भारत विश्व गुरु बनेगा, हर बच्चा नरेंद्र बनेगा। यही बापूजी का संकल्प है। क्या आप सब इस संकल्प में जुड़ना चाहते हैं? हाँ, तो हाथ ऊपर कीजिए। कलाइया महके बनके फूल, कलाइया महके बनके फूल। संस्कार ही है जीवन का मूल, संस्कार ही है जीवन का मूल। एक कहावत है, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, पर अगर चरित्र गया तो सब कुछ गया। ऐसे ही अमूल्य चरित्र का निर्माण संस्कार के द्वारा ही होता है। संस्कार वह संपत्ति है जिसे हम नहीं बल्कि वह हमें संभालती है। इसीलिए तो कहते हैं, पूत का पूत तो काहे धन संचय, पूत सपूत तो काहे धन संचय। संस्कारहीन शिक्षित व्यक्ति जितना समाज के लिए घातक हो सकता है, उतना अशिक्षित कभी नहीं। दुनिया ने जितना जोर शिक्षा पर दिया है, अगर उसमें से थोड़ा सा भी जोर संस्कारों पे दिया होता तो इस इतिहास में दिल दहला देने वाली हिरोशिमा और नागासाकी जैसे घटना न घटती। अच्छे संस्कार का अभाव का ही नतीजा है कि डेयरी में दूध के बदले यूरिया घोलकर बेचा जा रहा है। पैसों के लालच में डॉक्टर मरीज को और ज्यादा रोगी बना देता है। देश का पैसा नेता विदेशों में जमा कर रहे हैं। गोदाम अनाजों से भरा हुआ है, फिर भी लोग भूखे हैं। मॉल कपड़ों से भरा हुआ है, फिर भी लोग नंगे हैं। सब एक दूसरे को दबोच के आगे बढ़ना चाहते हैं। त्राही त्राही पुकार रहा है ये विश्व। विश्व के लिए एक ही आशा का केंद्र है, वो है भारत। अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो बाल संस्कार का केंद्र जरूर चलाएं। बच्चे गीली मिट्टी के समान होते हैं, चाहे हम उन्हें राक्षस के सांचे में डालें, चाहे हम उन्हें देवता के सांचे में भी डाल सकते हैं। वे तो कच्चे बांस से, जिधर मोड़ना चाहते हैं मोड़ सकते हैं। अगर आपको समाज रूपी कीचड़ में से कमल उगाना है, कोयले के खान में से हीरे की तलाश करनी है, तो बाल संस्कार केंद्र यह माध्यम है जो ये काम कर सकता है। आपका ये थोड़ा सा प्रयास ही ना जाने कितनों को वालिया डाकू बनने से पहले ही वाल्मीकि ऋषि बना देगा, कितने बिल्व मंगल को सूरदास बना देगा। अब तक जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी मिलकर भी जिस विवेकानंद और राम तीर्थ जैसे महापुरुष न पैदा कर पाए, ये काम आपका बाल संस्कार केंद्र कर सकता है, कर सकता है, कर ही सकता है। एक बार गांधी जी ने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखा और तब से सत्य बोलने की प्रतिज्ञा कर ली।
बाल संस्कार केंद्र में हमें बहुत से संस्कार मिलते हैं सीखने के लिए, जैसे कि त्रिकाल संध्या, मातृपितृ पूजन दिवस, तुलसी पूजन दिवस, मौन और आदि बहुत से संस्कार मिलते हैं सीखने के लिए। अब आने वाले समय में क्या चमत्कार होगा, कितने गांधी निकलेंगे, यह हम कह नहीं सकते। अब मैं आपको आखिरी में कुछ पंक्तियां सुनाने जा रहा हूं। अंधेरी रातों में प्रकाश लिखेंगे, अंधेरी रातों में प्रकाश लिखेंगे, हारे हुए दिलों में विश्वास लिखेंगे, हारे हुए दिलों में विश्वास लिखेंगे। हम नन्हे मुन्ने बच्चे बापू की है शान, हम नन्हे मुन्ने बच्चे बापू की है शान। बाल संस्कार के द्वारा हम इतिहास लिखेंगे, बाल संस्कार के द्वारा हम इतिहास लिखेंगे। अब मैं कुछ बोलूंगा, आपको मेरे पीछे दोहराना है। बापू के बच्चे रहते नहीं कच्चे, खाना नहीं खाएंगे तुम लोगों ने, बोलिए। आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलिए। बापू के बच्चे नहीं रहते कच्चे,